नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी बैठाना पड़ेगा भारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद ये निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें, जिस तरीके से जो बड़ा हादसा हुआ कानपुर में, उसको देखते हुए अब योगी सरकार सख्त हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी बैठाना भारी पड़ेगा। सीएम योगी की सख्ती के बाद निर्देश जारी किए गए। कानपुर हादसे के बाद सरकार और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। लखनऊ से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी बैठाना अब पड़ेगा भारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद ये निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि कानपुर हादसे के बाद सरकार और प्रशासन हुआ सख्त। तो सीएम योगी की सख्ती के बाद निर्देश जारी किए गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी बैठाना पड़ेगा भारी। कानपुर हादसे के बाद सरकार और प्रशासन सख्त हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी बैठाना भारी पड़ेगा। दरअसल कानपुर हादसे के बाद सरकार और प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया और ये निर्देश जारी किए गए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। कानपुर हादसे में हुई थी लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। कानपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां पर मृतकों के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। कानपुर हादसे में लोगों की मौत हुई थी और इसी के चलते मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्हें सांत्वना दी और साथ ही साथ प्रदेश सरकार उनके साथ है, यह आश्वासन दिया। मृतकों के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। कानपुर हादसे में लोगों की मौत हुई थी। कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कानपुर में हुए हादसे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुख जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह पीड़ित और दुखी परिवार के साथ है। सरकार हर संभव मदद करेगी। साथ ही जनता से अनुरोध किया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग वाहन के रूप में न करें। साथ ही प्रदेश की पुलिस से भी कहा कि अवैध रूप से चला रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई की जाए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख जताया। कानपुर हादसे पर दुख जताते हुए कहा, अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ लोगों को समझाया जाएगा, उनसे अपील की जाएगी कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल वाहन के रूप में न करें, जिससे कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे कि कानपुर में यह हादसा हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे। एक्सप्रेसवेज पर या मुख्य मार्ग पर जो ट्रैक्टर ट्राली चल रहे हों, कानपुर में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। 30 से अधिक लोगों की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हुई है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और जो घायल हैं उनका इलाज लखनऊ के कानपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, कृपया ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग यात्री वाहन के रूप में न करें। बड़ी घटनाएं घट रही हैं, हमारे लिए दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में
भर्ती। मुलायम को आईसीयू में किया गया शिफ्ट। डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है इलाज। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं और आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती करा गया है। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी और जिसकी वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और डॉक्टर्स की देखरेख में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है। तो मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया। डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती हैं, हालत उनकी नाजुक है। अखिलेश ने डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की। अखिलेश के साथ बेटे अर्जुन भी मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी खबर। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। दरअसल उनके पिता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी और आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उन्हें हालत उनकी नाजुक है। अखिलेश ने डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की और साथ ही अखिलेश के साथ उनके बेटे अर्जुन भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव को देखने वो गए। आईसीयू में शिफ्ट मुलायम सिंह यादव को किया गया है। हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम से अखिलेश यादव ने बात की, मुलाकात की और साथ ही साथ अखिलेश के साथ उनके बेटे अर्जुन भी साथ पहुंचे। झांसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं शहीद स्मारक जाकर कार्यकर्ताओं ने देश के अमर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान खंड विकास कार्यालय बंगरा पर ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य समेत बीजेपी के पूर्व विधायक बिहारी लाल आर्य मौजूद रहे। जहां ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजी भारती आर्य ने कहा कि देश की आजादी में बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक की संवेदनहीनता नजर आई। पीड़ित किसान को समझा भिखारी और झोली फैलाकर न्याय मांग रहे किसान को भीख डाली। विधायक छोटे लाल वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। न्याय की गुहार लगाने पहुंचा था किसान और बीजेपी कोषाध्यक्ष के बीच चल रहा है विवाद। कोषाध्यक्ष अवनीश गुप्ता पर लगे आरोप, आलू गबन के लगे हैं आरोप। शमशाबाद के गांधी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी विधायक की संवेदनहीनता सामने आई है। दरअसल पीड़ित किसान को भिखारी समझकर उसको भीख डाली। झोली फैलाकर न्याय मांग रहे किसान को भीख डाली। विधायक छोटे लाल वर्मा का ये वीडियो वायरल हो रहा है और न्याय की गुहार लगाने पहुंचा था किसान और बीजेपी कोषाध्यक्ष के बीच विवाद चल रहा है। कोषाध्यक्ष अवनीश गुप्ता पर लगे हैं आलू गबन के आरोप। शमशाबाद के गांधी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने।
आगरा से बीजेपी विधायक की संवेदनहीनता सामने आई है। पीड़ित किसान को भिखारी समझा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ित भिखारी झोली फैलाकर न्याय की गुहार करता हुआ और इस बीच देखा गया विधायक जी ने किसान की झोली में भीख डाली, जो कि उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती चारबाग रेलवे स्टेशन पर मनाई गई। इस अवसर पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही गांधी उद्यान में पौधारोपण भी किया। इसके अलावा रेल प्रबंधक ने अधिकारियों के साथ मिलकर साफ सफाई का काम किया। आपको बता दें कि स्काउट और गाइड संस्था ने स्वच्छता पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी। वहीं रेल प्रबंधक ने रेलवे की गतिशील परियोजनाओं के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। गांधी जी की 153वीं जयंती के मौके पर सीतापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम अनुज सिंह ने अपने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ झाड़ू लगाकर गांधी जी के विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को हर शख्स से अपने जीवन में अमल करने के लिए आग्रह किया। साथ ही गांधी जी के त्याग, समर्पण और बलिदान के बारे में भी बात की। इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। इस खास दिन को लेकर सीतापुर में कई कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें कुछ जागरूकता अभियान भी चलाए गए। साथ ही डीएम अनुज सिंह ने बताया कि हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रतियोगिता रखी है, जिसके पटल में सबसे ज्यादा सफाई रहेगी, उसे हम सम्मानित करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती है और स्वच्छता महात्मा गांधी जी ने हमेशा स्वच्छता रखने की सीख दी है और इसी के क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक मुहिम के रूप में चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज महात्मा गांधी जी को याद करते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रतियोगिता रखा है कि जिसका पटल सबसे साफ रहेगा हमारे कलेक्ट्रेट में, उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से आए 200 से ज्यादा बाइकर्स ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की। साथ ही जन जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 1090 चौराहे पर इस स्वच्छता जनसंपर्क यात्रा का समापन किया। समापन के दौरान मुख्य अतिथि शर्मा ने बाइकर्स को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मानव इतिहास में स्वच्छता के सबसे बड़े महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। स्वच्छ भारत अभियान, जो कि गांधी जयंती आज है 2 अक्टूबर और स्वच्छता को लेकर पूरे विश्व में, ना कि भारत में, पूरे विश्व में गांधी जी को पहचाना जाता है कि उन्होंने एक पहल शुरुआत की कि भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व स्वच्छ रहे और स्वच्छ अभियान को लेकर लगातार गांधी जी स्वच्छता को लेकर सचेत करते रहे सभी को कि जहां पर रहें, जहां बैठें, जहां उठे, उस जगह को साफ रखें और अपनी स्वयं की गंदगी, या कूड़ा पड़ा हुआ है या जो भी गंदगी फैलाई है वो स्वयं साफ करें। ये एक गांधी जी का खास तौर से हमेशा कहना रहा। उसी को लेकर नगर विकास मंत्री आज लखनऊ में गांधी जयंती के पर्व पे स्वच्छता अमृत महोत्सव की अगर हम बात करें तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चलाया गया, जिसको आप देख सकते हैं कि अभी ये बाइकर हैं जिन्होंने पिछले 23 से लेकर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और सभी जनपदों में लगातार
लोगों को सचेत किया कि लोग पूरे देश को स्वच्छ रखें, अपने आसपास की जगह को अगर स्वच्छ रखेंगे तो फिर हर हालत में पूरा देश स्वच्छ होगा। और स्वच्छता को लेकर हमेशा गांधी जी बोलते आए हैं कि स्वच्छता जो है एक मुख्य उद्देश्य है, जिससे अगर स्वच्छता रहेगी तो पूरा देश निर्मल रहेगा। खास तौर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे क्राफ्ट भी बनाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आगे एक टैंकर खड़ा हुआ है, इस तरह आगे और कई सारे क्राफ्ट हैं जिनको कूड़े से बनाया गया है और बताया गया है कि कूड़े को आप जो बेकार चीजें हैं उसको इस्तेमाल कर कुछ बेहतर चीजें भी बना सकते हैं। सबसे मुख्य चीज जो AK शर्मा द्वारा बताया गया कि अगर हम गांधी जी का ये नेतृत्व लेकर हमेशा साथ में चलते रहेंगे तो देश हमेशा स्वच्छ रहेगा। और ये अभियान केवल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का ही नहीं रहा, बल्कि AK शर्मा का कहना है, नगर विकास मंत्री का कहना है कि ये स्वच्छता अभियान हमेशा चालू रहना चाहिए और अपने आसपास की जो भी स्थिति है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि पूरा देश हमारा स्वच्छ हो। और देश की जो एक स्थिति है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि अभी कनाडा के यहाँ पर मंत्री आए हुए थे जिन्होंने बताया कि लखनऊ शहर जो है और देशों में लखनऊ शहर देश की और शहरों में काफ़ी स्वच्छ है और यहाँ की गलियाँ साफ़ सुथरी हैं। तो इस तरीके की बात करते हुए उन्होंने बताया कि लगातार सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिससे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। हेलो 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 हेलो। जिस तरह अभी आपने देखा कि मैंने दिखाया कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कचरे का इस्तेमाल है किस तरीके से किया गया है, और आप देख सकते हैं कि उस कचरे का इस्तेमाल करके ये एहसास दिलाया गया है कि कचरे को कहीं ना कहीं आप रूप तरीके से बदल सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं और अभी हमारे साथ जोन 7 के जेडो साहब साथ में मौजूद हैं। जेडो साहब, जिस तरीके से आज 2 अक्टूबर को ये तैयारियां की गई हैं और इस तरह का एक मॉडल बनाया गया है, कचरों को इस्तेमाल किया गया है उसको बेहतर तरीके से, शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली मेरा संदेश यही है कि हमें प्लास्टिक को रिसाइकिल, रीयूज़ और उसको मतलब बार बार प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ही फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 3 टर्म होते हैं, रिसाइकिल, रीयूज़ और रिफ्यूज़। ये तीनों पे हम ध्यान दे सकते हैं तो प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में भी प्लास्टिक का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो आज की तारीख में पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे सचेत हैं। अगर पेरेंट्स कार के बाहर उठा के गिलास बाहर फेंकता है या कोई कचरा बाहर फेंकता है तो बच्चे खुद कहते हैं पापा ये रोड है, यहाँ मत फेंकिए, गंदा हो जाएगा। तो उस तरीके से उन बच्चों को सचेत करने के लिए कि और ज़्यादा उनको लोगों को जागरूक ऐसे बच्चे करें और जागरूक हो, क्या बोलना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ हर स्कूल कॉलेज प्रबंधक अपने अपने स्कूल में बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा दें सफाई की, प्लास्टिक के विरुद्ध, गंदगी के विरुद्ध, जिससे वो खुद तो सुधार लाएंगे, साथ ही अपने बुजुर्गों को भी इसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करेंगे। ये थे जेडो जोन 7 के हमारे साथ, जो जागरूक को लेकर लगातार यही नहीं और सभी लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब लोग जागरूक हों और शहर को स्वच्छ और एकदम साफ सुथरा बनाएं। पूज्य बापू की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पे आज जो स्वच्छता का जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो बाइकर्स को और बच्चों को जो स्वच्छाग्रही हैं उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही अच्छा हुआ है। दूसरे हमारे जो स्वच्छाग्रही हमारे देश के सबसे बड़े नायक हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया था। उनका भी 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया गया। 17 सितंबर से लेके एक स्वच्छाग्रही के जन्मदिन से लेकर के दूसरे स्वच्छाग्रही के जन्मदिन पे समाप्त होने वाला ये जो पखवाड़ा था, इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोगों ने मनाया। जब हम सभी मिलकर इस अभियान का हिस्सा भव्य तालियां होनी। कन्नौज पुलिस ने एक बड़े चंदन तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। आपको बता दें, पकड़े गए चंदन तस्करों के पास से
करीब 75 लाख रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि पकड़े गए चंदन की कीमत करीब 75 लाख रुपए है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को चंदन माफिया घोषित कर गैंगस्टर की तहत कार्रवाई की जा रही है। जनपद कन्नौज पुलिस ने आज अवैध चंदन की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके तार राजस्थान से जुड़े हुए थे और गुजरात से भी जुड़े हुए थे। इस गिरोह के सदस्य अवैध रूप से तस्करी की हुई चंदन की लकड़ी को डिमांड पर विभिन्न स्थलों पर पहुंचाते थे और सूचना पर कल इन अभियुक्तों को यहां कन्नौज से गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। डीसीपी नॉर्थ कासिम आबदी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश फ्लिपकार्ट से ऑर्डर देकर फ्रॉड करते थे। पुलिस ने बताया कि मास्टरमाइंड सचिन ने फ्लिपकार्ट में पहले 3 लोगों को डिलीवरी बॉय की नौकरी लगवाई, फिर उन्हीं के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी मोबाइल ऑर्डर करके डिब्बे में ईंट पत्थर भरकर ऑर्डर कैंसिल करता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 43 एप्पल कंपनी के मोबाइल समेत 7 टैबलेट और लाखों का सामान बरामद किया। फ्लिपकार्ट ने मरियाव थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसके अतिरिक्त 7 अदद टैबलेट आईपैड और 25 अदद यूएसबी केबल और अन्य छोटे मोटे सामान जैसे कि टेप हो गया, बंडल हो गया पूरे रंग का, इसके अलावा स्टील के चाकू, इस तरह के सामान भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका मॉडल ऑपरेंडी था कि जो सामान ये सचिन तिवारी जो इनका जो मेन लीडर है जनपद अयोध्या का रहने वाला है, ये ऑर्डर करता था सामान का और एक फेक नंबर और एक फेक एड्रेस पर ये ऑर्डर मंगवाते थे। जब वो एड्रेस ट्रेस नहीं होते, क्योंकि इन लोगों की डिलीवरी बॉय सेटिंग होती, डिलीवरी बॉय ला करके इनको ऑर्डर देते थे और आधे घंटे के अंदर अंदर ये लोग ऑर्डर को चेंज करके उसकी सील पैक नया लगा करके उसको डिलीवरी बॉय को वापस कर, डिलीवरी बॉय वापस जा करके ये बात बताते थे कि ये एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाए। एड्रेस फेक होता था वो तस्दीक। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में किया बंद। सांप के काटने पर पॉलिथीन में उसे बंद कर दिया। पॉलिथीन में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक की हालत नाजुक। पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पॉलिथीन में सांप लेकर पहुंचा युवक। कुशीनगर से बड़ी खबर। शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद किया। दरअसल सांप के काटने पर उसे पॉलिथीन में बंद किया और अस्पताल पहुंचा युवक। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर आपके सामने। शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद किया। सांप के काटने पर पॉलिथीन में बंद किया। पॉलिथीन में सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से बड़ी खबर। शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद किया। सांप के काटने पर पॉलिथीन में बंद किया युवक ने। पॉलिथीन में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक और युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद किया। सांप के काटने पर पॉलिथीन में बंद किया और पॉलिथीन में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पडरौना रेलवे स्टेशन का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने।
शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में पैक किया। सांप के काटने पर दरअसल युवक ने सांप को मारा और फिर पॉलिथीन में बंद किया। अस्पताल पहुंचा युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शराबी युवक ने सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद किया। सांप ने युवक को काट लिया, जिसके बाद युवक ने सांप को मारा और पॉलिथीन में बंद किया। अस्पताल पहुंचा युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए अब खबर कन्नौज से है, जहां कानपुर के घाटमपुर हादसे में जान गंवाने वालों के लिए नगर के एक निजी प्रतिष्ठान में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कान्यकुब्ज शिक्षा और समाज सेवा समिति ने कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना दिखाते हुए सरकार से मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। तो कन्नौज से ये खबर आपके सामने, जहां कानपुर के घाटमपुर हादसे में जान गंवाने वालों के लिए नगर के एक निजी प्रतिष्ठान में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कान्यकुब्ज शिक्षा और समाज सेवा समिति ने कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना दिखाते हुए सरकार से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। कन्नौज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कानपुर के घाटमपुर हादसे में जान गंवाने वालों के लिए नगर के एक निजी प्रतिष्ठान में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कान्यकुब्ज शिक्षा और समाज सेवा समिति ने कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना दिखाते हुए सरकार से मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। ये घटना हुई जिसमें लगभग 32 लोग मारे गए। तालाब में ट्राली पलट जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। बड़ी घटना है, कुछ लोग घायल हैं। ऐसी स्थिति में हमारी संस्कृति बनती है कि हम वसुदेव कुटुंबकम के अनुयायी हैं। संसार हमारा परिवार है। हम सब एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। हम सब इस घटना से आहत हैं, परेशान हैं। 2 मिनट मौन रख के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। चटोरापुर गांव के ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया। कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया है। जबरन अंगूठा लगवाकर ग्रामीणों को भगाया। बिना राशन दिए भगाने का भी आरोप है। एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। कन्नौज से कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन सामने आया। चटोरापुर गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया। जबरन अंगूठा लगवाकर ग्रामीणों को भगाया। बिना राशन दिए भगाने का भी आरोप है। एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। समस्या साहब जो है 1700 रुपया भी खत्म करवाई दे, बैसाख में खत्म करवाए, या रोज दौड़ाऊ के आज चढ़े कल चढ़े, आखिरी में कहीं चढ़ी नहीं पाए। किसने लिए 1700 रुपये? उनने का नाम जनकुन राशन दाम नहीं मिला था। आज 19 नहीं मिल रहा। 2022 चल रही है। कौन है कोटेदार? इस बार तो उनसे राशन लेने के लिए गए, क्या कहा? परिवार गई कार्ड 8-17 किलो है, थीमिंग गाली निकल रहा।
लखनऊ के अधिकारी क्लब साकेत में जन जन के राम का नाटक किया गया। बताया जा रहा है कि ईश्वरत्व से साक्षात्कार कराते हुए रामायण महाग्रंथ पर आधारित नाटक किया। इस दौरान कलाकारों ने संवादों और संगीत के माध्यम से रामायण के अनेक प्रसंगों का मार्मिक चित्रण किया, जिसके बाद महर्षि मतंग की भूमिका को अभिनीत करते हुए समस्त कलाकारों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति में मंडल सांस्कृतिक अधिकारी बबल यादव, रेलवे अधिकारी क्लब अतुल सिंह का विशेष योगदान रहा। वहीं इस अवसर पर उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन नीतू सप्रा समेत कई रेलकर्मी मौजूद रहे। चलिए अब खबर सीतापुर से है, जहां नैमिषारण्य में शक्तिपीठ मां ललिता मैया का दरबार है, जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। यहां पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। वहीं नवरात्रि के मौके पर दर्शन का बहुत ही महत्व माना जाता है। यहां पर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के मौके पर शक्तिपीठ मां ललिता मैया के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। माना जाता है कि नैमिषारण्य में 86,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और 33 कोटि प्रकार के देवी देवता यहाँ विद्यमान हैं। सामने आप ये देख रहे हैं, इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषाम चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरौ कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य की महिमा होती है, त्रेता में पुष्कर की महिमा होती है, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा होती है और कलयुग में गंगा जी का स्नान होता है। इस सतयुग का एक नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादया सप्तम स्वर्गाय लोकाया शात सोमा 1000 वर्षों तक दिव्य सत्संग सत्र यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें सूत मुनि ने शौनकादिक 88 ऋषियों को श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों का श्रवण कराया। उस सत्संग सत्र के प्रमुख श्रोता सौनक महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज जी, इस समय कलिकाल जो है सतयुग चल रहा है और आपकी कृपा के कारण हम भगवत चरणारविंदों का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कलिकाल में ऐसा नहीं होगा। कलिकाल में लोगों की बुद्धि कलुषित हो जाएगी, केवल खाने कमाने को ही अपना पुरुषार्थ समझेंगे, धर्म कर्म में उनकी रुचि रहेगी नहीं और 100 वर्ष की वायु क्षण मात्र में व्यतीत कर देंगे, तो जो है बार बार पैदा होंगे और बार बार मरेंगे। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से व्यक्ति को मुक्ति कैसे प्राप्त हो और वो भगवान के चरणारविंदों में कैसे पहुंचे, ये आप जानने की कृपा करें। वो क्या जप करे, क्या तप करे, क्या स्वाध्याय करे, क्या नियम करे, क्या प्राणायाम करे, क्या आसन करे और कहाँ करे। क्या इस सृष्टि में आपके संज्ञान में ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे निमेष मात्र, निमेष कहते हैं क्षण के तीसरे भाग को, जिसमें पलक हमारी झपक जाती है, पलक झपकते हमको सिद्धि की प्राप्ति करा दे। सूत मुनि को ऐसा कोई स्थान ज्ञात नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी कोई ऐसा स्थान ज्ञात नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ब्रह्मा के मस्तिष्क से इस चक्र का प्राकट्य हुआ, इसलिए इस चक्र को का नाम रखा गया ब्रह्म मनोमय चक्र। इस चक्र की नेमी को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, जहाँ इस चक्र की नेमी जाकर के शांत हो जाएगी, वहां पे जाकर के आप तपस्या करें। चक्र अनेकानेकों लोकों में घूमते घूमते इस आरण्य भूमि के ऊपर से आया। यहाँ मंगला गौरी का हवन कुंड था, उस हवन कुंड के धुएं से इसकी गति क्षीण हुई और बड़े वेग से उसने नैमी जब गिरी तो इस स्थान का नाम नैमी सिनते आरण्यम तत्नैमिषारण्यम पड़ा और 6 पाताल का उसने भेदन कर दिया और अपार जलधारा प्रकट हुई। उसको रोकने के लिए माँ ललिता का प्राकट्य हुआ। माँ ललिता ने आकर के इस चक्र के धारण किया, इसलिए इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। नवरात्रि में माता का हृदय स्थापित है। उधर ललिता देवी नैमिषे लिंग धारिणी, यहाँ पे लिंग हृदय लिंग धारिणी देवी का स्थान है। यह ऐसी मान्यता है, जो भी भक्तगण आते हैं
सबसे बड़े चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसके पश्चात जाकर के मां ललिता देवी का दर्शन करने के पश्चात ही अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। विश्व की सृष्टि लय स्थिति तीनों का प्रादुर्भाव, विश्व सृष्टि विलाय भूता विश्वेश्वरी जगलाम प्रादास ललिते तपूर्णाम कामेश्वरी कमलेश महेश्वरी संभवी भी जगत जननी पारित वागदेवती वाचा तुपरेश्वरी या श्लोक पंचमी ललिताम विताम सौभाग्य ललित पठित प्रभात तस्मै दारिद्र ललित झटित विद्या विमला सोख्या कीर्तनम नवीनारिकाम भाषाम विति हरि हरि रचयिताम तेनेत्राम रक्तंबराम दुधगराम विश्वजननी कराचापम पाशापतम भजे लंकाराज्याम ध्यानिम जननीम ललिता तस्मै भगवतीम एनवाया जगमयी परम शांति शक्ति स्वरूपणीम क्षमा क्षेत्रामा भवन्ति बहिरामा विलासनीम वंदेयाम भगवतीम सिद्धेश्वरी सिद्धार्थम ललिता लोला लिंग धारिणी लिंगम बीजम धारिणी ब्रह्म को धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई।